ये जो आप फूले फूले भटूरे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे भटूरे बने हैं। 2 घंटे तक ये ना बैठेंगे ना इसके अंदर से हवा निकलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी किचन में। तो फ्रेंड्स, छोले भटूरे हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन भटूरे घर में परफेक्ट नहीं बनते। लेकिन आज मैं आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी से आपके पहली बार के अंदर भटूरे बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज की भटूरे की रेसिपी मैंने दयाराम हलवाई से सीखी है। एकदम परफेक्ट रेसिपी, एकदम बढ़िया फूले फूले हमारे भटूरे बनते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं परात के अंदर ले रही हूँ 2 कप मैदा। तो जिस कप से मैं मैदा को नाप रही हूँ वो 250 ml का मेरा कप है। तो भटूरे हमारे एकदम परफेक्ट बने तो इसके लिए हमें मैदा को छानना होगा। तो ये वाले स्टेप को हमको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और इस रेसिपी के लिए हम खुली मैदा का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा जो पैकेट वाली मैदा होती है उसी का यूज़ करेंगे, उससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, सूजी हमको भिगो के नहीं डालनी, ऐसे मैदा के अंदर हम डाल देंगे। 2 चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे नमक। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। ध्यान रहे बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। और चीनी का भी पाउडर डालना है, दानेदार चीनी इसके अंदर नहीं जाएगी। और 1/3 कप लेंगे हम दही। तो हमने मैदा के अंदर सब कुछ डाल दिया है। अब हम मैदा को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सामान हमने डाला है वो एक जगह ना हो, सब जगह मैदा के अंदर मिल जाना चाहिए। एक बार जब सारी चीज़ें मैदा में अच्छी तरीके से मिल जाएंगी तब डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस आटे को गूंदेंगे तो गूंदने के लिए पहले मैं अभी 1/3 कप पानी का यूज़ करूँगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब हम भटूरे का आटा गूंदेंगे तो इसको हमें बहुत कड़क नहीं गूंदना है, ना इसको बहुत पतला गूंदना है, हमें इसका सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने 1/3 कप पानी लिया था मैदा को गूंदने के लिए वो पूरा लग चुका है। अब मैंने 2 टेबलस्पून पानी और लिया है, उसके हेल्प से मैं आटा गूंदूंगी। भटूरे के आटे के लिए यदि हमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालेंगे और हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 टेबलस्पून पानी और लिया है और हमने आटे को गूंद लिया है। आप देख पा रहे हैं आटा मेरे हाथों में भी नहीं चिपक रहा है और ना ही परात में चिपक रहा है। हमें ऐसे ही आटा गूंदना है इस भटूरे के लिए। जब हमारा आटा गूंद जाएगा फिर हमें इस आटे को इस परात के अंदर ही पटकना है। कम से कम 25 बार हम पटकेंगे। यदि परात के अंदर आपको पटकने में दिक्कत हो रही है तो आप इस प्रोसेस को किचन काउंटर के ऊपर भी कर सकते हो। तो जब हमारा भटूरे का आटा गूंद जाएगा तो बाहर से एकदम सॉफ्ट और प्लेन आटा दिखाई देगा। और मैं आपको अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो आटा हमारा इस टाइप से खुरदरा दिखाई देगा। हमें ऐसा ही आटा चाहिए। हम जब घर के अंदर भटूरा बनाते हैं तो 90% लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि जिस साइज़ का हम भटूरा बेलते हैं उस साइज़ का वो कभी नहीं बनता, वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है और पीछे की तरफ खिंचता भी है। तो ये वाली प्रॉब्लम अब आपको आगे से नहीं आएगी यदि आपने आटे को कम से कम 25 बार पटका होगा तो। अब इस आटे को हम कम से कम 1 घंटा के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और थोड़ा सा तेल लगा देंगे आटे के ऊपर ताकि आटा हमारा काला ना पड़े और ना ही इस पर एक पपड़ी जो होती है वो ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटा हो गया, आटा हमारा अच्छी तरीके से ढल गया और आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा आटा थोड़ा सा फूल भी गया है। तो एक बार हम फिर से इस आटे के अंदर जो हवा है उसको निकाल देंगे और आटे को हम हाथों से मसल के थोड़ा चिकना भी कर लेंगे। और यदि आपको लगे कि ज़रूरत है तो हाथों में आप थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हो। अब इस आटे के अंदर से हम बराबर बराबर आटे की लोइयाँ तोड़ लेंगे और उसको हम अच्छी तरीके से हाथों से इस तरीके से शेप दे देंगे ताकि हमारे आटे के अंदर कोई क्रैक ना दिखाई दे। एकदम हमारी जो आटे की बॉल है एकदम चिकनी होनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो एक एक करके हम सारे आटे की लोइयाँ बना लेंगे। अब दोबारा से हमने जो आटे की लोइयाँ बनाई है उसे हमें कम से कम 10 मिनट के लिए फिर से दोबारा रेस्ट पे रखना है। और इन लोइयों को हम दोबारा से फिर से तेल का हाथ लगा देंगे और इनको ढक के रखेंगे। आप चाहो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया इन लोई के ऊपर लगा के रख सकते हो। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, जो हमने आटे की लोई बना के रखी थी वो अच्छी तरीके से फिर से फूल गई है। अब इनको हम बेलना शुरू करेंगे। तो चलिए भटूरे को बेलना शुरू करते हैं। तो मेरे को प्रैक्टिस नहीं है हाथ से बेलने की, तो मैं चकला बेलन के ऊपर ही बेलूंगी। और मैंने चकला और बेलन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया। यदि आपको प्रैक्टिस है हाथ से बेलने की तो आप हाथ से बेल के भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो एक भटूरे की लोई लेंगे, उसको मैं चकले के ऊपर ऐसे हाथ से इसको फैला लूँगी। कोशिश करूँगी जितना हाथ से फैल सके उतना मैं हाथ से फैलाऊँगी। उसके बाद में बेलन से इसको फैला लूँगी। और ध्यान रहे जो हमारे किनारे हैं वो थोड़े पतले रहने चाहिए, बिल्कुल मोटे नहीं रहने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग मैंने आधा इसको हाथ से फैला लिया था। अब मैं इसको बेलन की हेल्प से फैलाऊंगी।
और भटूरे का साइज़ आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से रखिएगा। यदि कढ़ाई छोटी है तो आप छोटा भटूरा बनाइएगा, यदि कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो बड़ा भटूरा आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला हुआ है और तेल हमें बिल्कुल हॉट चाहिए, धुआं निकलता हुआ, तभी हमारे भटूरे फूलेंगे। यदि ठंडे तेल के अंदर डाल दिए तो भटूरे फूलेंगे नहीं, बल्कि तेल और पी जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा तेल बहुत अच्छा खासा गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर भटूरा, और भटूरा डालते ही हमें इसको पलटना नहीं है, बल्कि कड़छी से इसके ऊपर तेल डालते रहना ताकि ये फूले। और जिस तरीके से मैं तेल ऊपर से इसके ऊपर डाल रही हूँ आप सेम वैसे ही करिएगा। तो आप देख पा रहे हैं भटूरा हमारा एकदम बाजार की तरह फूला है, इसके अंदर कहीं फटा नहीं है, कहीं तेल नहीं भरा है, और सारे भटूरे हमारे ऐसे ही बनेंगे। तो चलिए इसको अब निकाल के सर्व कर लेते हैं। तो इन भटूरों को हम छोले के साथ सर्व करेंगे। छोले की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, और यदि आपने नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन में इसका वीडियो लगा दूंगी। छोले भी हमारे एकदम ज़बरदस्त बने थे। तो फ्रेंड्स, इस भटूरे को मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 1 घंटे तक ऐसे ही रहेगा फूला फूला, ये बैठेगा बिल्कुल नहीं। तो आज की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।